हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। अभी तक हमने प्रश्नावली 2.3 को हल कर लिया। यदि आपने हल नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से उन प्रश्नों को हल करें। इसमें हम कौन सी प्रश्नावली हल कर रहे हैं? 2.4। जिसका पहला प्रश्न क्या दिया उसको हल करेंगे। जब देखिए ऐसे सवाल हैं, आपको क्या करना है, हमेशा प्रश्न को पहले समझना है। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे आपसे उनके हल करते नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना है जो एक नाम की लड़की है, वह क्या कर रही है, कोई एक संख्या सोच रही है। अब हमें मालूम नहीं है कि उसने कौन सी संख्या है जो सोची है। अब हमें वह क्या करना है, निकालना, पता करना है कि उसने कौन सी संख्या सोची। वह इसमें से 5/2 घटाकर, माने जो उसने संख्या सोची थी उसमें से कितना घटा देना है, 5/2। और जो हमारा परिणाम यानी जो आंसर निकलेगा उसमें किससे गुणा कर देना है, 8 से गुणा। 8 से गुणा करती है तो 8 से गुणा करना है। फिर क्या लिखा, अब जो परिणाम मिलता है गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुनी। 3 गुनी मतलब तीन के जो उसने संख्या सोची थी उसके 3 गुनी है। तो वह हमें क्या करना है, संख्या निकालने की उसने कौन सी संख्या सोची है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए हमें यह तो मालूम नहीं है कि उसने कौन सी संख्या सोची, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि x मान लेंगे। यदि आप x नहीं मान सकते तो y मान लें, p मान लें, q मान लें, जो भी संख्या आप मान कोई संख्या नहीं लेना है, आपको चर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर x मान लिया तो हम मान लेंगे कि अमीना ने कौन सी संख्या सोची है, x संख्या सोची है। अब हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार, यानी जैसा प्रश्न में लिखा है उसे हल करना है। उसमें क्या लिखा था, इसमें से 5/2 घटाकर, माने किसमें से, जो संख्या सोची थी, तो x में से हमने 5/2 को घटाया। फिर लिखा है 8 से गुणा, तो यानी x ऋण 5/2 में पूरी संख्या में किससे गुणा कर देना है, 8 से। तो यहाँ पर हमने 8 से गुणा किया। 8 का पहले x में होगा तो 8x, ऋण लगे सो ऋण, 8 का गुणा 5 में सो 8 गुणित 5/2। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक, कितना आ गया, यहाँ पर देखो 4 और 5 का गुणा कर दिया, 4 पंचे 20, 8x ऋण 20 आया। अब देखो प्रश्न में लिखा है जो परिणाम आता है, जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो यानी 8x ऋण 20 यह किसके बराबर है, 3x की। तो 8x ऋण 20 यह आपको बराबर में कर देना है 3x की। अब देखो आगे क्या करना है, यह है जो आपने इस तरह के सवाल खूब हल किए, 8x ऋण 20 बराबर 3x, ऐसे आपने प्रश्नावली 2.3 में ऐसे ही सवाल को हल किया है। अब बताइए क्या करना होता है, इनका पक्षांतर करते x वाली संख्या का पक्षांतर होता है। तो 8x ऋण के 3x का हमने क्या किया है, यहाँ पर पक्षांतर, और ऋण 20 थे, इनको हम इस तरफ ले आए तो यह प्लस के 20 बन गए। 8 में से 3 गए, कितना बचा, 5, और x हमेशा रहेगा साथ में। तो 8x ऋण 3x बराबर हो जाएंगे 5x। तो यहाँ पर 5x को बराबर कितना आ गया, 20 पहले से थे, बराबर हो जाएंगे 20। हमें किसका मान निकालना है, x का, तो 5 का भी हमें पक्षांतर करना पड़े। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20/5। 5 से काट देंगे या फिर 5 का भाग लगा देंगे। काटिए, 5 के 5, 5 चौके 20, कितनी बार कटेगा, यह 4 बार। x का मान कितना आ गया, 4। x बराबर कितना आ गया, 4। यानी जो अमीना थी उसने कौन सी संख्या सोची थी, x, x का मान आ गया 4। तो अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या होगी, 4। तो इस तरह से हमें पहले प्रश्नों को हल करना था। अब देखिए आपको यह प्रश्न बिल्कुल आसान लग रहा होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न क्या है उसको समझेंगे पहले। देखिए दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। हमें क्या दिया है, दो संख्या है लेकिन भी मालूम नहीं है कि पहली कौन है और दूसरी कौन है। तो हमें क्या करना है, उन संख्या को सबसे पहले मानना पड़ेगा। प्रश्न में क्या लिखा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली की 5 गुनी नहीं है, वह किसकी है, दूसरी की। दूसरे से तुलना की जा रही है इसलिए हम दूसरी संख्या को x मान लेंगे। दूसरी को x मानेंगे तो पहली हो जाएगी दूसरी की 5 गुनी यानी 5x।
प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। प्रत्येक मतलब दोनों में, दोनों संख्याओं में कितना जोड़ना है 21। दोनों में यदि हम 21 जोड़ देंगे तो पहली संख्या है जो है दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, संख्याओं को निकालना है। चलिए तो अब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे, आप प्रश्न समझ चुके हैं कि किस तरह से इनको हल करना है। तो सभी लोग बताइए कि अब हमें कैसा करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले करना है हमें दो संख्याओं में पहली संख्या मान लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या। बताइए पहली संख्या क्या हो जाएगी। अभी हम पहली संख्या नहीं निकालेंगे, दूसरी से तुलना की जा रही है। सबसे पहले हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। तो दूसरी संख्या जैसे हम 1 मानेंगे तो पहली हो जाएगी 5। तो लेकिन हम 1 तो नहीं मान सकते। हमने क्या कहा था, जब भी आप कोई संख्या मानते हैं तो वह हमेशा चर में लेना है। तो हम दूसरी संख्या मान लेंगे x है। दूसरी माना कि हमने दूसरी संख्या x है, तो और पहली प्रश्न में लिखा है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5 गुनी, मतलब 5 से गुणा। दूसरी में 5 से गुणा कर देंगे तो 5x होगी। तो यह समझ रहे हैं कि पहली संख्या क्या हो गई 5x और दूसरी संख्या x। देखिए इतना है जो आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न में जैसा लिखा था वैसे ही इसको हल किया है। उसमें लिखा था पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, दूसरी संख्या हमने मान ली x, तो पहली संख्या हो गई 5x। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो लिखा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब हम प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें लिखा प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या यानी इसमें भी और इसमें भी। तो पहले में देखो 5x धन 21 और दूसरी में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा x धन 21। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी यह संख्या है जो इस वाली संख्या के दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब 2 से गुणा। अब समझ रहे हैं कि कैसा हल करना है। अब बताइए इसके यहाँ कैसा हल होगा। कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x धन के 21 बराबर, इस कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के बाहर कौन सी संख्या 2, यानी 2 का गुणा पूरी संख्या में होगा। तो पहले 2 का गुणा किस में करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित x धन, फिर होगा 2 का गुणा 21 में 2 गुणित 21। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5x धन 21 जोंकते हो बराबर 2 का x में गुणा तो 2x धन 21 का 2 में गुणा तो कितना हो जाएगा 42। 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, 21 दूनी कितने होते हैं 42। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। अब देखिए यह जो आपका सवाल है जो बहुत ही सरल बन गया। अभी तक आपने प्रश्न जो हल किए हैं इसी तरह के प्रश्नों को हल किया था, वैसे ही यह बन गया। तो आप सभी लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। अब बताइए क्या करना है हमें, पक्षांतर। किसका करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर होगा यानी x वाली संख्या को एक तरफ लिख लेना है और बिना x वाली संख्या को एक तरफ। तो ये x वाली संख्या कौन सी है 5x और 2x। तो 5x यहाँ पर लिखते हैं और 2x का पक्षांतर तो ऋण के 2x बराबर यहाँ पर कौन सी संख्या थी 42, यह संख्या का पक्षांतर ऋण के 21। 5x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा 3x बराबर 42 में से 21 घटेगा, घटाइए 2 में से 1 घटा बचा 1, 4 में से 2 घटेगा बचेगा 2, कितना बचा 21। तो यहाँ से किसका मान निकालना x का, तो 3 का भी पक्षांतर हो जाएगा यानी 21/3 हो जाएगा। काटिए 3 1 हम 3 और 3 7 21। x का मान कितना आ गया x बराबर 7। x का मान कितना आ गया 7। यह जो हमारा आंसर नहीं है, यह जो दूसरी संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो हमने जो संख्या निकाली देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर देंगे x का मान जो निकला है भाई यहाँ पर रख देंगे। तो देखियो अतः लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमने क्या मानी थी 5x, तो x का मान यहाँ पर रख देना है। तो x का मान कितना है 7, 5 गुणित 7 बराबर कितना होता है 5 गुणित 7, 5 7 35। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या तो हो गई 35, अब दूसरी संख्या क्या हो गई, देखिए दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या मानी थी हमने x का मान कितना निकला 7, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी 7।
यानी पहली संख्या होगी 35 और दूसरी संख्या होगी 7। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है। आप यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप इसको 1 से 2 बार हल करेंगे, बिल्कुल है जो इसको हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। सबसे पहले हमने आपको कहा था प्रश्न को समझना है और उनकी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करनी है। आप जितने भी प्रश्न कर रहे हैं तो उनको साथ साथ में रिवाइज भी करते जाएं, उनकी प्रैक्टिस हमेशा करती रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो इसको हम समझते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या की अर्थ कीजिए। अब हम इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहे हैं, 2 अंकों एक संख्या है भाई, कितने अंकों की संख्या है भाई, 2 अंकों वाली एक संख्या है। उसमें क्या कहा, दी गई एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग क्या है 9। जैसे अंकों का योग हम आपसे कह दें, अब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए कोई एक संख्या ले लें। जैसे हमने मान ली कि 36, तो देखो अंकों का योग, अंक है इसमें क्या अंक हैं बताइए आप सभी लोग। 2 अंक है, एक अंक 3 है और एक अंक है 6। इनका योग कितना हो रहा है, 6 और 3 9। तो इसी तरह से यही संख्या सोचनी है। ऐसी तो संख्या बहुत सारी हो सकती है, एक 36 हो गई, एक 69 हो गया, एक 47, एक 42 हो गई। ऐसी जिन का अंकों का योग कितना है 9। तो ऐसी तो बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। तो हमें मालूम नहीं है कि भाई कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले संख्या को मान लेंगे कि कोई भी एक संख्या माने चर के रूप में मान सकते हैं। फिर ऐसी संख्या मानेंगे जिनका योग कितना होगा 9। तो इस संख्या के अंकों के स्थान फिर क्या कर देना, उनके अंकों को पलट देना। जैसे पहले हम मान लेते 36 मानी थी, उनको पलट दें, यानी अभी 36 इनको पलट देंगे तो क्या बन जाएगी 63। अंकों को बदलकर अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक। अभी देखो यह कितनी अधिक हो गई, हमने बदला तो बन गया 63, पहले थी 36, तो यह कितनी अधिक हो गई आप देख सकते हैं 56। और यह कितनी है, यह है जो लगभग 23 ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हमें बताना कितने करनी, कितनी 27 अधिक करनी है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे हल करना है आप सभी लोग अभी देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मानेंगे कि इकाई का अंक हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि माना, क्योंकि ये संख्या जो है 2 अंकों से मिलके बनी है, इकाई और दहाई से। तो हमने माना कि संख्या का इकाई का अंक क्या है x है। x हमने संख्या के इकाई का अंक मान लिया। माना कि संख्या का इकाई अंक क्या है x है। इकाई का अंक हमने क्या मान लिया x। दहाई का अंक क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कॉमन लगा सकते हैं। दहाई का अंक क्या होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों अंक यानी इकाई और दहाई का योग करेंगे तो वह हमेशा 9 आएगा। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 9 ऋण x, क्योंकि 9 में से x इकाई हमने मान ली है तो x कम ही किया जाएगा। तो 9 ऋण x दहाई का अंक हो जाएगा। दहाई का अंक क्या होगा 9 ऋण x। यह है जो ऐसा आप मान सकते हैं। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में लिखा होगा वैसे ही इनको हल करते जाना है। देखो प्रश्नानुसार लिखते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। पहले हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। देखो दहाई का अंक इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक मान लिया 9 ऋण x। तो पहले बताइए कि संख्या क्या बन रही। तो हम संख्या को पहले बनाएंगे। संख्या क्या बनेगी, इकाई हमने मान ली x, दहाई मान ली 9 ऋण x। तो दहाई है जो, दहाई मतलब क्या होता है 10 से गुणा। दहाई हमने क्या मानी थी 9 ऋण x, तो इसमें हम 10 से गुणा कर सकते हैं। 9 ऋण x गुणित 10 धन इकाई दोनों संख्या से मिलकर बनी है। तो इकाई है जो x मतलब x में 1 का गुणा, तो यही संख्या मिलेगी। तो x लिख सकते हैं बराबर। अब 10 का इस संख्या में पूरी में इसमें गुणा करना। 10 का गुणा 9 में होगा तो कितना होगा 10 नाम 90।
ऋण लगा सो ऋण, 10 का x में 10 x हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 10 x, धन की x पहले से थे। अब देखो 90 ऋण 10 x धन x, तो 90 ऋण 10 x धन x, एक संख्या ऋण की एक धन की, तो क्या हो जाएगा घट जाएंगे। 10 में से एक घटेगा, कितना बचेगा 9, बड़ी संख्या का चिन्ह तो बड़ी 10, तो ऋण का चिन्ह आएगा 9x। संख्या क्या बनी हमारी 90 ऋण 9x। अब देखो प्रश्न में लिखा है यदि हम अंकों को बदल दें तो क्या हो जाएगा। देखो बदलेंगे तो देखो प्रश्न में लिखा है अंकों को बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर इनके स्थान हम क्या कर देंगे बदल देंगे, यानी जो अभी इकाई थी वह दहाई बन जाएगी और जो दहाई है वह इकाई। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, देखिए संख्या है जो वह क्या हो जाएगी इकाई। इकाई अभी x थी तो अब बन जाएगी 9 ऋण x, क्योंकि हम अंकों के स्थान बदलने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इकाई क्या हो जाएगी, यह आप ऐसा लिख सकते हैं। इकाई बन जाएगी 9 ऋण x और दहाई हो जाएगी हमारी x। अब हमने बदल दी तो दहाई हमारी x है, दहाई मतलब 10 से गुणा, 10 का गुणा कर देंगे x में, धन इकाई क्या है 9 ऋण x, यह ज्यों त्यों रहेगी। अब देखो इसको हल करेंगे, 10 का x में गुणा तो 10x धन 9 ऋण x, या कोष्टक को हमने हल कर दिया है, बराबर 10x ऋण x, 10 में से x को घटाना है, 10 में से x घटेगा कितना बचेगा 9x, 10 में से x घटेगा 9x धन 9। ठीक, इतना है जो आप समझ रहे हैं। अब हमें अंकों को बदलने पर हमें संख्या क्या मिली 9x धन 9। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। कितनी अधिक है 27 अधिक है, यानी जो पहली वाली संख्या थी यह संख्या कितनी अधिक है 27 इस वाली संख्या से। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 90 ऋण 9x यह कितनी अधिक है, यह 27 अधिक है किससे, इस वाली संख्या से 9x धन के 9। इस तरह से आपको जो प्रश्न है प्रश्न की भाषा को समझना है। उसमें कहा गया कि पहली वाली संख्या है जो हमने अंकों को बदलने पर जो संख्या निकाली इससे कितनी अधिक है 27, यानी 90 ऋण 9x धन 27 बराबर होगा 9x धन 9। इतना आप समझ चुके हैं। अब हम इसको हल करेंगे, 90 ऋण की 9x, यहाँ पर धन का चिन्ह धन 27 बराबर कितने लिखे 9x धन के 9। अब देखो यहाँ पर x को x की तरफ ले जाना है और y वाली संख्याओं को y की तरफ ले जाना है, यानी y नहीं, यहाँ पर y तो है ही नहीं, तो जिनके साथ x नहीं है उनको एक तरफ, जिनके साथ x उनको एक तरफ। तो ऋण की 9x इनको ज्यों त्यों लिखेंगे और इनका पक्षांतर अभी प्लस में है तो यहाँ पर आएंगे तो माइनस की बन जाएगी माइनस के 9x बराबर यहाँ पर 9 धन के 27, तो यहाँ पर आएंगे ऋण के 27 हो जाएंगे, धन के 90 हैं तो यहाँ पर आएंगे ऋण के 90 हो जाएंगे। अब देखो ऋण 9x दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों की संख्या की चिन्ह कैसी हैं समान, तो संख्याएं हैं जोड़ जाएंगी और चिन्ह हमेशा ऋण का लगेगा। तो 9 9 कितने होते हैं 18x और ऋण बराबर, यह प्लस की संख्या जंगती हो ऋण वाली संख्या को जोड़ देती है। 90 और 27 कितनी होती हैं 90 और 27, तो कितने हो जाएंगे यह होंगे 117 ऋण की 18x बराबर एक संख्या धन की एक ऋण की, तो क्या हो जाएंगी संख्याएं घट जाएंगी। 117 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 117 में से 7 घटे तो बची 110, 110 में से 2 और घटाना तो 108, कितना आएगा 108, और यह संख्या होगी ऋण की, ऋण 108। आपको चिन्ह नहीं भूलना, यदि आप इनमें से कोई भी चिन्ह भूलते हैं तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको कोई भी चिन्ह में गड़बड़ी नहीं करना है। तो ऋण 18x बराबर ऋण कितना आ गया ऋण की 108, यहाँ से किसका मान निकालना हमें x का, तो कितना आ जाएगा x बराबर ऋण 108 बटे कितना 18, 18 का पक्षांतर, अभी 18 कैसे थे गुणा में थे, तो अब यहाँ पर ऋण 18 का पक्षांतर कर दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। अब यह संख्या काट देते हैं, ऋण से ऋण कट जाएगा, यह 18 का भाग दीजिए, 18 इचम कितने होते हैं 18 इचम 108 होती हैं, काटेंगे तो कितनी बार कटेगा यह 6 बार कटेगा। x का मान कितना आ गया x बराबर 6 आएगा।
सभी समझ रहे हैं कैसा करना है। आपको बस मैथ जो क्वेश्चन दिया उसको समझना है, उसकी भाषा को समझना है और जैसे प्रश्न में कहा गया वैसे इनको हल करते जाना है। यदि आप प्रश्न को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्रश्न को 1 से 2 बार हल करें। वीडियो को आप पीछे करके एक बार ज़रूर उनको हल करें। बिल्कुल पूरा समझ में आ रहा है, यह आपको हम गारंटी देते हैं। यदि आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो आपसे यह ज़रूर बनेगा। x का मान कितना निकला हमारा 6। अब हम जो हमने इकाई दहाई मानी थी उसमें इनको रख देना है। इकाई क्या हो जाएगी, हमने इकाई मानी थी x, तो x का मान आ गया 6, तो दहाई क्या हो जाएगी, दहाई हो जाएगी 9 ऋण x। 9 ऋण x में यही मानी थी, तो x का मान 6, तो 9 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, यहाँ 9 ऋण x का मान कितना रखना है 6, 9 में से 6 घटेगा बचेगा 3। दहाई होगी 3 और इकाई होगी 6, तो संख्या क्या बन जाएगी 30 और धन 6। दहाई यानी 10 का गुणा, 10 गुणा 3 धन 6, तो कितना हो जाएगा 36। संख्या क्या बनेगी 36 बनेगी। तो यह है जो हमारा आंसर हो रहा है। देखो अभी संख्या क्या है 36, यह हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 3 हल करना था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।